अब आया आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचित पे क्या हमने सुनाया था आपको, सेशन जज सब फाइल पढ़ने के बाद देखता है ये तो मामला हमारे ही द्वारा केवल ट्रायबल है, नो, लगता है कि हमारे द्वारा ट्रायबल नहीं है। दो कंडीशन बनी, मामला हमारे द्वारा अगर ट्रायबल है हम ही ट्रायल कर सकते हैं, और हमारे द्वारा ट्रायबल नहीं है। अगर उसके द्वारा ट्रायबल नहीं है तो उस फाइल को निचले न्यायालय को भेज देगा, आप लोग जाइए ट्रायल करिए। अब है हम ट्रायल उनको फाइल भेजने के पहले आरोप लगा के भेजें, बिना आरोप लगाए भेज दें, तो आरोप फ्रेम करके, चार्ज फ्रेम करके हम भेज सकते हैं, सीजीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। तो अगर मामला ऐसा है कि यह मामला तो सीजीएम द्वारा ट्रायल योग्य है, हमारे द्वारा नहीं है, ये पूर्णतः सेशन का नहीं है, तो फिर आरोप विरचित करके निचले न्यायालय को सेशन जज भेज देगा। अगर लगता है उसके द्वारा स्वयं ट्रायबल है तो फिर वह आरोप स्वयं विरचित करके अभियुक्त को सुनाएगा, समझाएगा, पूछेगा क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं। फिर आई अगली धारा। अब अभियुक्त अगर आरोप को अभिवचन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो जज चाहे तो उसी पे दोष सिद्ध कर दे, चाहे तो, ये नहीं करेगा, चाहे तो कर दे। अब उसमें देखेगा जो अभियुक्त खड़ा है किस हाव भाव में स्वीकार कर रहा है, किस दिमाग में है, कितना परेशान है, कितना है, ये जज तय करेगा। ऐसे स्वीकृत पर सीधे सीधे, कारण कि स्वीकृत तो उसको फांसी भी तो हो सकती है, 302 फांसी हो जाएगी। तो जज देखेगा स्वीकृत अगर स्वतंत्र वगैरह से है, सब कुछ है, तो दोष सिद्ध कर सकता है, वरना नहीं करेगा। तो अभियुक्त के अभिभाग पर न्यायालय दोष सिद्ध कर सकता है। लेकिन अगर आगे देखिए, अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करने से मना करता है। अब हमारा शुरू हो रहा है अभियोजन साक्ष्य की तारीख 253। अभियोजन साक्ष्य की तारीख, अभियुक्त जो है इनकार कर रहा है, मैं आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं, या हाँ 3-4 कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी। अगर ये सारी कंडीशंस आती हैं तो न्यायालय एक तारीख निश्चित करेगा, इस तारीख पर अभियोजन सारा एविडेंस लेकर के आवे, सारे गवाहों को लेकर के आवे।